आप देख सकते हैं, आप देखिए, ये हमने जैसा कि जानकारी आपको दी, ये टाठी घाट है और टाठी घाट में ही देखिए सामने महात्मा जी दिख गए। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दृश्य है। सामने देखिए वृक्ष है बट का, और यहीं पर जैसा कि हमने बताया तो एक वृद्ध संत जंगल में रहकर तप और साधना करते हैं। तो हम आपको चलकर महात्मा जी के दर्शन करवाते हैं। ऐसा कुछ दृश्य है। ये वही जगह है जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान तप और साधना कर रहे थे। और देखिए ये शायद ये भी कोई वृक्ष है, बट का ही है। तो अभी हमें जानकारी हुई है कि मंदाकिनी तट के नीचे एक वृद्ध महात्मा जी तप और साधना कर रहे हैं। तो चलकर महाराज जी के हम आपको दर्शन करवाते हैं। ऐसा कुछ दृश्य है मंदाकिनी तट का। महात्मा जी हमको दिख गए और हम फिर से बता दें, यहाँ मंदाकिनी तट चित्रकूट में आपको जगह जगह ऐसे ही ऋषि महात्मा तप और साधना करते हुए मिल जाएंगे एकांत में। तो आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए। और महाराज जी आयु पूरी कर चुके महात्मा हैं। देखिए एकदम बिल्कुल वृद्ध मूर्ति है और ऐसे ही एकांत में ऋषि महात्मा तप और साधना करते हैं। फिर लालच बुरी बलाय होती है। लालच अगर हम करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो फिर हम कौन साधु? कोई साधु नहीं। जो लालच करता हो कोई साधु नहीं। ये दे जाओ, वह दे दो, इतना ले आओ, उतना ले आओ, क्या करोगे? हमको भजन सुनना पड़ेगा। और लालची वो अपना कारोबार चढ़ाता है। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट है। तो महाराज जी लीजिए खीर, 2 डिब्बा महाराज जी खीर है आपके भोजन के लिए। और महाराज जी 100 रुपये दक्षिणा महाराज जी स्वीकार करें, क्योंकि महाराज जी वृद्ध महात्मा है। संत बहुत अच्छी चीज़ है। जो जंगल में अघोर संत रहते हैं, हाँ, बहुत अच्छे संत होते हैं। और जो गिरफ्तवाल और शहर में घूमेंगे वो संत नहीं है। अघोर जंगल में अपना तपस्या करें, भगवान का नाम लें। भगवान का आदेश जब होगा तब प्रसाद 24 घंटा में एक बार जरूर मिलेगा। एक दिन भर में मिल जाए उतना ही बहुत है। और भगवान सबके पास साथ में है, सबको भेजते हैं हर जगह। कोई भगवान की जो कोई तपस्या करता है कोई कमी नहीं रहती। उसके पूरा बाल बच्चे, पूरा परिवार बिल्कुल सुखाल रहता है। भगवान उनकी 24 घंटा रक्षा कर रहे हैं। और आराम से चाहे जहाँ रहो पर रहो जंगल में। और घर में जो रहते हैं साधु नहीं, वो स्वादु हैं। स्वाद के लिए सब कोई भरभराता है, पैसा ढूंढता है, खाता पीता है, ठगता है संसार। वो ठगने वाले साधु हम नहीं। प्रभु है राम, प्रभु राम है। सब कोई राम को प्रभु है कह के पुकारता है। और वहीं सबको सब काम कराते हैं, वहीं सबकी रक्षा करते हैं, वहीं सबको मिलाते हैं। उनके आदेश के दिन पत्ता नहीं हिलता। अच्छा, हाँ, पत्ता नहीं हिलेगा। पत्ता नहीं उनके आदेश के दिन हिल सकता। और तपस्या चाहे जहाँ करो, सब उनके आज्ञा के दिन तपस्या नहीं हो सकती। अघोर जंगल में करो और खुश रहोगे, कोनो तरह का तकलीफ नहीं मिलेगा। असाधु के लिए जंगल ही है, बस्ती नहीं है। जो बस्ती में साधु रहते हैं, खाते पीते हैं, 10-10 रुपया उगाते हैं, साधु नहीं। क्या करोगे? किसको दोगे? साधु के लिए कौन है? किसी का कोई नहीं।
तो भगवान है सबके लिए। भगवान का भरोसा करो, शंकर जी को, हनुमान जी को, इनके तपस्या कीने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कभी दुख ही नहीं मिलता। चाहे जहाँ रहो सुख के घर ही रहे, आराम से रहो, न कोई तकलीफ न दुख, कोई बात की कमी नहीं। और फिर यहाँ देखिए मंदाकिनी मंद मंद बह रही है, बढ़िया, पानी की कोई कमी नहीं, और न अघोर जंगल है, वृक्षों की कोई कमी नहीं। देखिए एक से एक वृक्षा खड़ा है अनमोल, चाहे जाऊँ से भजन करते रहोगे, सो जाओ, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। यहाँ प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, प्रभु रक्षा करते हैं सब। तो आने से पहले वो डांट देते हैं कि उधर न जाना। भाई जब हम बैठे हैं तो यहाँ कौन आएगा, कोई नहीं। अब बिना भाग के कुछ मिलता नहीं। आपकी भाग रही तो मिल गए, बिना भाग के कुछ नहीं मिलता। अरे दर्शन तमाम ढूंढते फिरते हैं कि अच्छे संत के दर्शन हो, नहीं होते सब। भागमानी पुरुष को होते हैं। अब बिना मदद के फिर प्रभु सबको देते हैं, भागमानी एक से एक प्रसाद लेके आते हैं, तो हम खाते भी नहीं हैं कि हमको इतना चाहिए, इतना ये चाहिए। हमें क्या करना, थोड़ा बहुत खाया नहीं, खाते नहीं। हम लालच करते ही नहीं, न पैसे की न प्रसाद की। हमें क्या करना, वो जाने राम जाने। हमें 24 घंटा में नहीं कुछ मिलता, 5 बेल की पत्ती खा कर दिन पार कर देंगे, 5 तुलसी की पत्ती खा कर दिन पार कर देंगे। हमको भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। अब बढ़िया आराम से रहते हैं, न हमको कोई दुख न सुख, न किसी की पूछ नाच, और न किसी का सोना पड़ा हो। हम देखते नहीं कि हमको क्या करना, हमारे मतलब की चीज़ नहीं। हमारा तो प्रभु में लगन है, प्रभु हमारे मतलब के हैं, बस उन्हीं का सोच रखता। दिन रात भजन होना चाहिए, जंगल अघोरों में जाना चाहिए, देखना चाहिए। एक से एक भागमानी पुरुष रहते हैं, आते जाते हैं। हम साधारण दर्शन नहीं करते किसी का, हमें क्या लेन देन। लालच जिसको वही लेता देता, वही दर्शन करता, हम नहीं दर्शन करते। क्या मतलब है, का विद्या विध राम राखे ताधि रहिए, सीता राम कहिए। राम को पुकारे रहो, राम आपका सेवा करते रहें, कोई गड़बड़ी नहीं आ रही। अघोर में मड़ई ढूंढ लेता है, चाहे जितने दूरी तो मड़ई मड़ई के लगे जाता है, ढूंढ कर उसकी पूजा करता है, दर्शन करता है, आशीर्वाद लेता है। तो बड़े बड़े संतों के आशीर्वाद से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ढूंढ लेते हैं भाई, जहाँ मनुष्य रहेगा बिना भगवान की इच्छा के नहीं मिलते। जब भगवान उनके मन में बैठते हैं तभी वो ओर जाते हैं, तभी वो ढूंढ लेते हैं। अपन मन से कोई नहीं ढूंढता, बिना राम के आदेश से मिले ही नहीं, मिलने का कोई उपाय नहीं। जब राम का आदेश हो जाएगा खत भी मिल जाएगा। ढूंढते रहो, कोई मतलब नहीं। अब भगवान का आदेश हो गया तो जो असली भक्त हैं भगवान के, वहीं दर्शन पाते हैं, सब कोई नहीं पाता। चाहे जहाँ जाओ, चाहे घर में रहो, चाहे हाल में रहो, चाहे जिस ओर चले जाओ, मतलब कहता फलानी जगह जाए वहाँ ऐसा हो जाएगा। और जो असली संत है वो जो वाणी से बोल दिया वही हो जाता है, और जो नकली संत है वो नहीं बोल पाते, और न उनके वाणी से कुछ होता है, वो तो ठगते हैं। ठगने के लिए हम थोड़ी घूम रहे हैं, हम तो खाली प्रभु के इच्छा के लिए घूम रहे हैं कि जहाँ प्रभु राख दें वहीं रह जाएंगे, वहीं जाएंगे, वहीं प्रसाद पाएंगे। एक और दफ़ा मिल गया, हमको ये नहीं कि हमको ये चीज़ खिलाओ, हमको जो कुछ मिल गया प्रसाद है प्रभु का वही पा लिया है। और हम ढूंढते नहीं, तमाम साधु ढूंढते हैं कि अच्छा अच्छा प्रसाद होना चाहिए, ये खाएंगे वह खाएंगे, हम कुछ नहीं। हम किसी को खाते ही नहीं है कि हम ठगें दिन भर और खाएँ। क्या करेंगे, अपने को पाप कमाएंगे हैं। किसी का कुछ नहीं करोगे और खा लोगे तो पाप ही तो होगा।
पुण्य नहीं होता। तो हमारा ये सिद्धांत नहीं, हम सबसे बड़े प्रेम से बोलते हैं और जो कोई आया उसको आशीर्वाद दे देते हैं कि जाओ। जैसे गंगा जमुना में पानी बढ़े तो हीरा बढ़े। भाई जो कोई हमको खिलाएगा, मेहनत करेगा, उसको आशीर्वाद तो देना चाहिए। तो अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो कौन साधु, बताइए। तो हमारा यही काम है। अब मिल गए तो मिल गए, नहीं मिलते हम बहुत कम। मिलने की कोशिश किसी को पछियाते हैं, हमें क्या लेना देना कुछ। हम भूखे जंगल में बैठे रहते हैं पर किसी को सताने नहीं जाते और न मांगते हैं कि हमको ये फला आदमी लेकर आए। जब राम का आदेश आएगा, हम नहीं पत्ती खा के 5 बेल की पत्ती 5 तुलसी की पत्ती मिल जाए, धो के खा लिया, हमारा दिन कट गया, सो गया। हमको भूख की कोई तृष्णा नहीं लगती। और हजारों कहते यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। स्वाद है, स्वाद क्या करोगे? स्वाद के लिए भक्ति करते हो, शरीर के लिए करो कि आखिरकार हम उस जन्म अच्छी जगह में और जाएं, अच्छा भागमानी पुरुष के यहाँ अवतार लें, वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ चकाचक रहेगा, अपना भजन करते रहेंगे। लोग बाग हमको ढूंढते रहते हैं तो हम मिलते ही नहीं। सब मिलने का हमें कोई ज़रूरत नहीं। वो पैसा लेकर तपस्या करें और ठगें तो बाल बच्चे पालेंगे, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे उस पैसे को? पैसा खाने की चीज़ है कि हम खा कर लग जाएंगे? बताइए, आप ही बताइए। खाने की चीज़ नहीं। वो ठगुआ ठगते रहते हैं, जहाँ पाए वहीं ठगते रहते। हम ठगुआ साधु हैं। और हम सबके साथ में न जाते, न किसी को पछियाते, न किसी से कुछ मांगते, न भोजन करते कि हमको ये खिलाओ, हमको कोई जरूरत। महाराज जी, सच्चे संत की पहचान कैसे करें? अरे बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि सच्चे संत के दर्शन करवाइए। सच्चे संत बहुत कम मिलते हैं, हजारों में कोई 1-2 मिल गए। तो पहचान यही है कि जब वो कुछ देगा वो लेगा नहीं, खाएगा नहीं, थोड़ा बहुत खा लेगा, खाएगा नहीं। हाँ, आपको अच्छी चीज़ बताएगा, आपको आशीर्वाद देगा तो आपका कल्याण होगा। और कुछ भी नहीं बांधना। किसी का खाओगे तो पापा तो कमाओगे। खुशी में कोई आता है खिलाने आपको, जब कष्ट हुआ तभी वो ढूंढता है। उसके कार सही होते हैं, कार सही हो जाए वही संत है। अच्छे कार उसके सही हो जाए, मिलेगा, वो खुशी से खिलाएगा। और ढूंढेगा, फिर ढूंढेगा, चला जाएगा, फिर आएगा। पर फिर मिलते नहीं, बार बार नहीं मिलते। 1-2 बार मिल गए बस, फिर मिलते नहीं। क्या करना है हमको? उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे संत है। और तमाम कहते हमें इतना पैसा चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए। संत के लिए कोई कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी, गृहस्थ का भगवत भक्त कैसे कल्याण हो? घर बैठे गृहस्थ का कैसे कल्याण हो? कल्याण ऐसे होता है कि जो सही राम का भक्ति करे, हैं, अपने घर में पूजा पाठ करे, कन्याओं को खिलाए, गौ ब्राह्मण को खिलाए, जो अनाथ हैं, जिनके कोई संत वो नहीं है, बाल बच्चे, गरीबों के से उनका कल्याण होगा। और बीच में नहीं कल्याण होगा। भाई गरीब को खिलाओगे, वो आशीर्वाद देगा, उसका पेट भरेगा तो आशीषेगा, आपको कल्याण होगा। और ऐसे नहीं कल्याण होता। जबरा का दे दोगे और तुमको गाली दिया कि अभी कम दिया और दे दे हमको, उसकी बांध लिए चले जाएं। क्या करोगे उस पुटकी को? उस जन्म जब अवतार होगा तब फिर भोग के भरना पड़ेगा। कोई बिना कष्ट के कोई किसी को मानता नहीं, न ढूंढता है, न मिलता है, तो ये करना पड़ता है। अगर उसको नहीं सेवा करोगे तो क्या आशीर्वाद मिलेगा? हैं? अब ढूंढोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। अब यहाँ देखो, मंद मंद मंदाग्नि बह रही है, घोर जंगल है, चाहे जिसको देखो। यहाँ है आपका कोई? हमारा कोई नहीं। राम है, राम के सहारे बैठे। राम जो कुछ कहेंगे वही होगा। राम जो अपने पिता को नहीं बचा सके तो हमारी कौन गिनती है?
हैं? नहीं, जिसका लड़का राम हो उसको पिता को मरना चाहिए, न मरना चाहिए। पर जिसको जो लिखा है, शराप है, लिखा है वही होगा, उसमें द्विबाधा नहीं पड़ेगी, वो भोगना पड़ेगा। आप किसी की कत्ल किए हैं तो आपकी कत्ल हो जाएगी, चाहे हो जितने दिन। अब या नहीं जानते कि कहाँ होगी कहाँ होगा, हम ये कुछ नहीं जानते। जो हमारा ध्येय है सही बोलने वाला, सही बोल रहे हैं, चाहे आप अच्छा मान लो चाहे बुरा मान लो। कोई लोग बुरा मान लेते हैं तो, और हम क्या का मतलब है उससे, कोई मतलब नहीं। महाराज जी, काल नेमी की क्या दुर्गति होगी? अरे काल नेमी तो यहाँ बहुत है ना? काल नेमी की बहुत दुर्गति होती है। नहीं, चित्रकूट में काल नेमी कितने हैं? अरे अरबन खरबन में 100 में 2-4 संत सही मिलेंगे, और नहीं काले नेम हैं सब। कुटिया बनाए हैं, उधर मकान बनाए बैठे हैं, उधर से साइन आते हैं उनको ठगते हैं, सबको ठग रहे हैं, उधर पैसा मांग रहे हैं, उधर उनको भौसर बना रहे हैं कि इतना देवा या कर देंगे। उनकी क्या दुर्गति होगी काल नेमी की? उनकी ये आंधर कोढ़ी हो जाएंगे और बुढ़ाती दाऊ एक एक रोटी का तरफ जाएंगे, उनके कोई सुनने वाला नहीं, बाल बच्चे नहीं साथ देते। का अब कल युग लगा है, कल युग में कोई किसी का साथी नहीं, जो कर वो देखो, कोई साथी नहीं, चाहे जितना परेशान है। देखो लाखों आदमी मर रहा है भूखों, लाखों आदमी पानी नहीं एक एक गिलास पाता, बाल बच्चे सुनते नहीं और मारते, ऊपर से भगा देते हैं, कहते चल भाग, तू हमारा कोई नहीं, क्या करोगे।